नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। किसान आंदोलन से जुड़ी टूल किट क्या भारत में डिजिटल स्टॉर्म पैदा करने, हिंसा और अलगाववाद को बढ़ावा देने की कोशिश थी? अब इस मामले में विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली पुलिस के इन दावों पर यकीन करें तो ये 2008 के मुंबई हमले के बाद भारत के लिए साइबर क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती वाली घटना है। साइबर लॉ और सुरक्षा विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के वकील पवन दुग्गल ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर दोषियों को सजा दिलाने के मामले में भारत का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। उन्होंने कहा कि 1% मामलों में भी हम सजा दिलाने की दर 1% भी नहीं है। पवन दुग्गल ने एनडीटीवी से कई मुद्दों पर बात की। खास बातचीत में एक सवाल का जवाब देते हुए पवन दुग्गल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र या किसी अन्य एजेंसी के स्तर पर ऐसा विशिष्ट साइबर कानून नहीं है जो सभी देशों पर लागू हो या उन्हें सहयोग करने को विवश करे। इस कारण इंटरनेट से जुड़े मामलों और अपराधों में आरोपियों पर शिकंजा कस पाना, उनका प्रत्यर्पण कर प्रभावित देश में लाना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि भारत साइबर क्राइम से जुड़ी किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि का सदस्य देश नहीं है। ऐसे मामलों में सदस्य साइबर अपराध से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान और अपराधियों पर कार्रवाई में सहयोग देते हैं। पवन दुग्गल ने खास बातचीत में कहा कि साइबर मामलों में कानूनी सहयोग, जांच और सूचनाओं के आदान प्रदान में सहयोग के लिए कन्वेंशन ऑफ साइबर क्राइम संधि हुई थी। इसमें 67 देश हैं, लेकिन भारत उनमें शामिल नहीं है। भारत इसका सदस्य होता तो साइबर क्राइम के केस में डिजिटल डेटा का आदान प्रदान, आरोपियों की पहचान, पूछताछ और उनका प्रत्यर्पण आसान होता। साइबर मामलों में अपराधियों पर शिकंजा कसने के मामले में भारतीय पुलिस कितनी तैयार है? इस सवाल के जवाब में वकील पवन दुग्गल ने कहा कि भारत में साइबर मामलों में अभियोजन की दर 1% से भी कम है। मुकदमे लंबे चलने से डिजिटल रिकॉर्ड नष्ट हो जाते हैं या फिर पुलिस उन्हें प्रमाणित कर पाने में सफल नहीं हो पाती। आम जनता के मामलों में तो सुनवाई बेहद ही लचर है। उन्होंने कहा कि हमने साइबर स्पेस में अपराधों पर मुकदमे तो दर्ज करने शुरू कर दिए, लेकिन इन मुकदमों का अंत कहां हो पाएगा, ये कहना मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा कि साइबर मामलों के लिए हमारे देश में कोई स्पेशलाइज्ड फोर्स नहीं है। कुछ महानगरों में ही साइबर सेल है, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं। कोरोना काल के बाद से ही साइबर अपराध में कई गुना वृद्धि देखी गई है, फिर भी हम जागे नहीं हैं। साइबर अपराधों में डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं? इस सवाल के जवाब में पवन दुग्गल ने कहा कि आईटी एक्ट के तहत डिजिटल रिकॉर्ड मान्य है, लेकिन कोर्ट में पुलिस को ये साबित करना पड़ता है कि इनसे छेड़छाड़, बदलाव नहीं हुआ। इन्हें प्रमाणित करना पड़ता है। आरोपी इसे भी चुनौती दे सकते हैं, लिहाजा डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर अभियोजन बड़ी चुनौती है। भारत में आईटी एक्ट 2000 साइबर अपराधों से निपटने में कितना सक्षम है? इस सवाल का जवाब देते हुए पवन दुग्गल ने एनडीटीवी से कहा कि भारत का आईटी एक्ट साल 2000 में यानी कि 21 साल पहले बना था। इसमें मुंबई हमले के बाद 2008 में एक संशोधन हुआ था। पिछले 13 साल से ये जस का तस है, जबकि इन 13 सालों में ही डिजिटल क्रांति के साथ खतरा कई गुना बढ़ गया है। सोशल मीडिया बड़ी ताकत और खतरा बनकर उभरा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।